हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक मार्क एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है ओवरलैपिंग वाला केस। सो ओवरलैपिंग क्या होता है वो हम आज समझेंगे और देखेंगे इसके क्वेश्चन और इसके क्या क्या केस बनते हैं। ओवरलैपिंग पे बेसिकली दो केस बनते हैं। देयर इज टू केसेस पॉसिबल, टू केसेस बनते हैं जिसमें या तो ओवरलैपिंग होती है या नहीं होती। तो हमारा पहला केस है कि जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है, नॉट ओवरलैपिंग केस। तो इसमें हम क्या करते हैं, व्हेन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पर्सन, स्टूडेंट की जगह पर्सन या कुछ भी दे सकते हैं, जो भी हो वो ले सकते हैं हम, is greater than left position of one person plus right position of another person। मीन्स क्या कि जैसे रो दी गई है हमको, ठीक है, और हमको बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स या स्टूडेंट्स क्या है, जैसे 40 है, ठीक है, और किसी एक पर्सन की रैंक दी गई है लेफ्ट साइड से। ये हमारी लेफ्ट होता है और ये हमारा राइट होता है। लेफ्ट और राइट ना समझ में आए तो जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपकी लेफ्ट साइड है और जो आपका राइट हैंड है वो आपकी राइट साइड है। तो आप खुद को इमेजिन करके भी अपना लेफ्ट और राइट पता कर सकते हो इन क्वेश्चंस में। तो किसी भी पर्सन की है, एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन हो सकता है जिसकी रैंक हमको लेफ्ट साइड से दी गई है और बताया है कि वो लेफ्ट साइड से उसकी जो रैंक है वो है 12th। ठीक है, और कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, जिसकी रैंक दी गई है लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड से, इसकी रैंक दी गई है कितनी, 10। ठीक है, तो हमको क्या है, ओवरलैपिंग का केस कब होता है कि जब ये दोनों पोजीशन, यानी कि इनको हम कह सकते हैं R1 और R2। R का मतलब है रैंक, ठीक है, तो ये वाली रैंक और ये वाली रैंक, इन दोनों का टोटल जब हम करते हैं ये कितना है, 22। और ये क्या है, 40 से कम है, यानी कि 40 बड़ा है 22 से। तो ये ओवरलैपिंग का केस नहीं है। और ओवरलैपिंग का केस कब होता है, जब अगर यहाँ पे 22 की जगह वो कुछ ऐसी रैंक दे देता कि जो 40 है वो छोटा हो जाता और इधर 44 आ जाता। मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन से जब दोनों रैंक का टोटल ज्यादा हो जाता है तो वो होता है हमारा ओवरलैपिंग का केस। ये हमारा ओवरलैपिंग का केस नहीं है। तो इसको एक थोड़े से प्रॉपर क्वेश्चन से समझते हैं, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। देखते हैं, एग्जांपल रीड करते हैं। इन अ रो ऑफ 62 पर्सन्स, यानी कि टोटल नंबर कितना हो गया अब हमारा, टोटल कितना हो गया 62। ठीक है, राम इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी कि राम की पोजीशन क्या है, लेफ्ट से 24th। एंड श्याम इज 20th फ्रॉम द राइट साइड, और राम की सॉरी श्याम की पोजीशन क्या है, राइट साइड से 20। तो हम इसको समझते हैं। ये जैसे हमारी रो हो गई, ये टोटल राम क्या है, लेफ्ट से, ये लेफ्ट, ये राइट। राम यहाँ कहीं होगा, सपोज करते हैं ये राम, इसकी पोजीशन लेफ्ट से क्या है, 24th। ठीक है, और श्याम जो है राइट से है, श्याम को हम यहाँ मान लेते हैं कि श्याम यहाँ पर है और इसकी पोजीशन क्या है, 20 राइट से। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन देम। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये कितने बंदे बैठे हैं। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या फॉर्मूला इसका। सो नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन देम, क्या करेंगे हम, हमको टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, इसमें से क्या माइनस करेंगे, R1 प्लस R2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। R1 क्या है, रैंक
फर्स्ट बंदे की यानी कि राम की, R2 क्या है, दूसरे बंदे की रैंक यानी कि श्याम की। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 62 माइनस कितना 24 प्लस 20, तो ये कितना हो गया 62 माइनस 44, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 18। तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ पर्सन किसी भी दो पर्सन के बीच में निकालने का कि कितने बंदे उनके बीच में बैठे हैं। इसी से हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेकंड केस, ओवरलैपिंग का केस देखते हैं हम। ओवरलैपिंग में क्या होता है कि व्हेन लेफ्ट पोजीशन ऑफ वन पर्सन प्लस राइट पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन इज ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पर्सन जो भी है। ठीक है, सो जैसे कि कोई भी है, रो देखते हैं, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, तो लेफ्ट से किसी भी पोजीशन, जैसे राम है, राम की पोजीशन बता रखी है यहाँ पे 25 राम, श्याम की पोजीशन यहाँ पर बता दी 35 राइट से, और ये लेफ्ट से है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, जैसे बताया 50। सो इसको हम कोट करते हैं R1, R1 का मतलब रैंक, R2 मतलब दूसरे बंदे की रैंक। ठीक है, सो ओवरलैपिंग कब होता है, जब R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 25 प्लस 35 इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो ये 60 इज ग्रेटर देन 50। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये हमारा ओवरलैपिंग वाला केस होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, रीड करते हैं एग्जांपल। इन अ रो ऑफ 62 persons, राम इज 36th फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी कि ये हमारी रो है, ये हमारी लेफ्ट साइड, ये हमारी राइट साइड। ठीक है, राम की पोजीशन कहाँ है, ये है राम, 36th पोजीशन है इसकी लेफ्ट से, एंड श्याम इज 29th फ्रॉम द राइट साइड, एंड ये है श्याम जिसकी पोजीशन क्या है 29th फ्रॉम द राइट साइड। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग बिटवीन देम। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में कितने बंदे बैठे हैं वो पता करना है। तो करते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने हमारा फॉर्मूला डिस्कस किया था नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने का कि कैसे निकालते हैं, इसमें भी करेंगे। पहले तो ये पता करना होता है कि ये हमारा केस ओवरलैपिंग का है या नहीं है, और ओवरलैपिंग का केस है या नहीं ये कैसे पता करते हम, R1 प्लस R2 को देखते हैं कि ये जो है टोटल नंबर से कम है या ज्यादा है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स या स्टूडेंट्स। सो R1 की रैंक 36 और R2 की रैंक है 29 और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स क्या है 62 है। तो ये कितना हो जाएगा 65, और 65 क्या है 62 से ग्रेटर है। तो ये कौन सा केस हो गया, हमारा ओवरलैपिंग का केस हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ओवरलैपिंग के केस को कैसे सोल्व करते हैं हम। सो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पर्सन्स या स्टूडेंट्स बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है, सो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2 यानी कि राम की रैंक और श्याम की रैंक माइनस टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स एंड माइनस 2। ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ
पर्सन्स बिटवीन टू पर्सन्स के बीच में निकालने का। तो क्या करेंगे, रखेंगे फॉर्मूले में रैंक 36 प्लस 29, टोटल नंबर क्या है 62 एंड -2। तो ये क्या हुआ 65 माइनस 62 एंड ये -2 इक्वल टू 64 65, तो ये 1 बच गया। तो इन दोनों के बीच में क्या है, सिर्फ एक बंदा बैठा है इन दोनों के बीच में, ओनली 1 पर्सन। इन दोनों के बीच में सिर्फ एक बंदा बैठा है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब इसी फॉर्मूले से हम क्या है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स भी निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे मैथ में हम करते हैं कि इस फॉर्मूले को थोड़ा बहुत इधर घुमाया, एक फॉर्मूले से हमारे कई फॉर्मूले बन जाते हैं, उसी तरह हम रीजनिंग में भी कर सकते हैं। जैसे अब हमें इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, वही R1 प्लस R2, ओके, माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन them एंड +2, ठीक है। तो हमने क्या किया, बस जो हमारा ये फॉर्मूला है, ये वाला जो हमने नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन राम एंड श्याम निकालने के लिए यूज किया था, उसी को हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए भी यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगा, इधर ये तो राइट सॉरी लेफ्ट साइड में चला जाएगा यहाँ से, और ये इधर आ जाएगा लेफ्ट, ये सॉरी ये लेफ्ट साइड चला जाएगा और ये राइट साइड में आ जाएगा। और जो है लेफ्ट और राइट साइड जाने में इक्वल टू के, तो प्लस जो है माइनस हो जाता है और जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो हम सब कर ही सकते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था ओवरलैपिंग वाला केस ऑर्डर एंड रैंकिंग में। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, और हमारा जो एक दो केस रहता है हम वो डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो और आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताइए कि आपको कौन सा फॉर्मूला या कौन सा क्वेश्चन या मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच।